नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में अभी हाल ही में नई सरकार बनी है। जोड़ तोड़ करके सरकार तो बनाई गई है, लेकिन यहाँ पर अब देखा जा रहा है कि क्या ये सरकार ज़्यादा समय तक चल पाएगी। क्या ऐसा तो नहीं है कि महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियां लगातार जिस तरह के दावे कर रहे थे कि ये जो सरकार है 2.5 महीने में या 6 महीने में गिर जाएगी, क्या वो भविष्यवाणी सही साबित होती नजर आ रही है? जी हाँ, दरअसल ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, और ये भी बताएंगे कि एकनाथ शिंदे का रुख अब किस तरफ रहने वाला है। जो एकनाथ शिंदे बहुत चाव से जो है बीजेपी के साथ आए थे, और बीजेपी ने जिस तरह से शिंदे को अपने साथ मिलाया था, उसके बाद शिंदे किस तरह बीजेपी का गेम प्लान समझ गए हैं, और शिंदे अब किस तरह जो है वो शिवसेना की तरफ जाते नजर आएंगे, इस पर बात करेंगे। दरअसल महाराष्ट्र में अभी हाल ही में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार में देखने को मिला है कि देवेंद्र फडणवीस के पास अहम मंत्रालय आए हैं, और एकनाथ शिंदे के पास वो मंत्रालय नहीं आए जैसा कि शिंदे चाह रहे थे। देवेंद्र फडणवीस के पास अहम मंत्रालय का आना इसका साफ जाहिर होता है कि बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को आगे रखकर कदम बढ़ा रही है। जिस तरह से अभी मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह देखने को मिला है कि एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक थे उन्हें भी इस मंत्रिमंडल में कुछ खास जगह नहीं दी गई। इसीलिए जो एकनाथ शिंदे के साथ विधायक थे उन्होंने बाकायदा बगावत करनी शुरू कर दिए। अभी हाल ही में शिंदे के साथ एक विधायक थे जिन्होंने खुलकर उद्धव ठाकरे की तारीफ कर दी, जिसके बाद उन्हें इस चीज़ को कवर करना पड़ा। एकनाथ शिंदे की तारीफ करते नजर आए, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि अभी सुर उठने शुरू हुए हैं। एकनाथ शिंदे के साथ जितने भी विधायक आए हैं वो इस बात से नाराज़ हैं कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में उन्हें वो जगह नहीं मिल पाई है जो जगह मिलनी चाहिए थी, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा रही है। बीजेपी ये चाह रही है कि कैसे भी करके अपने ज़्यादातर विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। हालांकि इन सब के बीच एकनाथ शिंदे की भी नाराज़गी बीजेपी के प्रति दिखाई दे रही है। पहले तो बीजेपी ने एकनाथ शिंदे से, उनके विधायकों से वायदा किया था कि आपको बहुत कुछ दिया जाएगा, आपको तमाम जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि दिया भी, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया भी, लेकिन केवल मुख्यमंत्री बना देना काफ़ी तो नहीं है भाई। शिंदे के साथ जो विधायक आए हैं उनको भी तो बड़ी जगह मिलनी चाहिए, उनको भी तो वो पद मिलना चाहिए जिसके उस पर बेस पर वो आए। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से जैसे बिहार में बीजेपी ने नीतीश कुमार को उनका रोल ख़त्म करने का काम किया, आरजेडी का रोल ख़त्म करने का काम किया, वही किस्सा महाराष्ट्र में दोहराया जा रहा है। जिस तरह से एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक हैं वो बीजेपी के साथ नाराज़गी दिखाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं एकनाथ शिंदे के तरफ जो है वो बीजेपी का झुकाव अब कम है। तो क्या शिंदे को मोहरा बनाया क्या, और शिंदे के साथ जो विधायक आए हैं बीजेपी चाह रही है कि उन विधायकों को पूरी तरह बीजेपी में विलय करा लिया जाए। देखिए, एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक आए हैं, अगर वो विधायक टूटते हैं तो शिंदे का रोल महाराष्ट्र में खत्म होता नजर आएगा। और यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे शायद ही शिंदे को वापस अपनाए, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने जो धोखा उद्धव ठाकरे के साथ किया, ये धोखा उद्धव ठाकरे बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि उद्धव ठाकरे बार बार मिन्नतें कर रहे थे। उद्धव ठाकरे बार बार शिंदे से कह रहे थे कि आप बीजेपी के साथ चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम टेबल पर आकर बातचीत तो कीजिए, कम से कम आमने सामने आकर जो दिक्कतें हैं, परेशानी है, उस पर बात तो कीजिए। लेकिन शिंदे नहीं आए। शिंदे ने कहा था मुझे शिवसेना पर भरोसा नहीं है, मुझे उद्धव ठाकरे पर भरोसा नहीं है, और ये सब कहकर उन्होंने पूरी तरह शिवसेना से मन तोड़ लिया था। लेकिन अब देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक आए हैं उनके साथ भेदभाव होना शुरू हो चुका है, और शिंदे के साथ जो विधायक आए हैं वो शिवसेना की तारीफ कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे की तारीफ कर रहे हैं। इसके ये सियासी मायने निकाले जा रहे हैं कि यही विधायक आने वाले समय में अब उद्धव ठाकरे के साथ मिलते नजर आएंगे, शिवसेना के साथ जाते नजर आएंगे। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जो स्थिति बनी हुई है वो कहीं ना कहीं बता रही है कि महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है, शिंदे की जो सरकार बनी है, वो सरकार जल्द ही गिर जाएगी। और विपक्ष जो बात कह रहा था वो बात बहुत बड़े हद तक सही साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि मौजूदा समय के अंदर महाराष्ट्र में जो सियासी हालात बने हुए वो ये दिखा रहे हैं कि शिंदे को अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ये देख रहे हैं कि भाई शिवसेना के साथ थे तो कम से कम उनके विधायकों के साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा था,
उनके साथ तो भेदभाव नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में बीजेपी अपने मन मुताबिक काम कर रही है। बिहार में जिस तरह से देखने को मिला कि भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे बीजेपी के टाइम पे, जब बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन था, लेकिन बीजेपी के अनुसार उन्हें काम करना पड़ रहा था, बीजेपी के अनुसार जो है उन्हें आगे बढ़ना पड़ रहा था। और यही वजह है कि वो बिहार में घुट घुट कर जी रहे थे। मुख्यमंत्री पद पर बैठ कर भी वो खुश नहीं थे। और ये एकनाथ शिंदे के साथ भी हो रहा है। एकनाथ शिंदे भले ही मुख्यमंत्री बन गए, वो सोच रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री बन गए, कितना बड़ा सपना पूरा हो गया, लेकिन उन्हें ये बात नहीं पता कि बीजेपी के बिना इजाज़त के वो पानी का एक गिलास तक नहीं उठा सकते। पेपर पर साइन करना तो बहुत दूर की बात रहेगी, सरकार में बड़े फैसले लेना तो बहुत दूर की बात रहेगी, क्योंकि बीजेपी ने ही उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि उन्हें भी बंदिशों के अनुसार काम करना पड़ेगा, बहुत सोच समझ कर काम करना पड़ेगा। और जिस तरह से अभी तो शुरुआत हुई है, और कहीं ना कहीं ये ज़रूर देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे का भी रोल बीजेपी खत्म करेगी, क्योंकि बीजेपी के साथ जितनी भी सहयोगी पार्टियां रही हैं उनका ये साफ तौर पर मानना है कि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन ठीक नहीं रहा है। बीजेपी के साथ उनका गठबंधन यानी कि बीजेपी उन तमाम पार्टियों को सफाया कर देती है जो पार्टियां जो है बीजेपी के साथ गठबंधन करती हैं। चाहे पंजाब में मैं अकाली की बात करूं, अकाली समझ गया था बीजेपी के साथ रहेंगे तो मुश्किलों में रहेंगे, इसलिए अकाली अलग हुआ। महाराष्ट्र में हमने देखा शिवसेना भी अलग हो गई, बिहार में तो हमने देखा भाई जेडीयू अलग हो गई। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी के साथ की जो सहयोगी पार्टियां हैं वो जिस तरह से अलग होती नजर आ रही हैं, उसका बड़ा नुकसान इन्हें आने वाले समय के चुनाव में बीजेपी को ज़रूर उठाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ विपक्ष लगातार जिस तरह मजबूत हो रहा है, ऐसे में पीएम मोदी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि मौजूदा समय में ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से मौजूदा समय के हालात है वो कहीं ना कहीं ये ज़रूर बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में, आने वाले समय के अंदर कितना बड़ा जो खतरा है अब वो ज़रूर दिखता नजर आएगा। जी हाँ, बीजेपी के लिए यहाँ पर एक बात ये भी गौर करने वाली है कि एकनाथ शिंदे अगर ये देखते हैं कि उनके विधायकों की नाराज़गी और बढ़ती है, उनके विधायकों का और ज़्यादा जो है नाराज़ देखा जाता है, तो शायद वो बीजेपी से अलग होंगे। क्योंकि देखिए महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बात कर रहे थे, जो बड़े अच्छे मंत्रालय हैं वो देवेंद्र फडणवीस ने किस तरह से अपनाए हैं और कैसे रणनीति उन्होंने मिलकर बीजेपी के साथ बनाई। देखिए बीजेपी सबसे बड़ी भूमिका में और बीजेपी के अनुसार ही देवेंद्र फडणवीस ने काम किया। तो हालांकि आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर वो सब रिपोर्ट चल भी रही होगी, जिसमें आप देख भी रहे होंगे कि कैसे बहुत बड़ा खेला देवेंद्र फडणवीस ने किया। तो देखिए देवेंद्र फडणवीस इस वक्त खुश हैं, क्यों? क्योंकि अहम मंत्रालय, जिस मंत्रालय से अच्छा खासा टैक्स आता है, अच्छा खासा पैसे वसूल लिए जा सकते हैं, तो वो उन्होंने मंत्रालय अपने पास रखे हैं। तो बीजेपी क्या कर रही है, एकनाथ शिंदे को धीरे धीरे कमज़ोर करने का काम कर रही है। बीजेपी धीरे धीरे देवेंद्र फडणवीस को आगे बना दिया और 2.5 साल के बाद ये अभी दिखने लगा है कि देवेंद्र फडणवीस से आगे मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगी। वो तो बीजेपी के पास विधायकों का संख्या कम था, इसलिए शिंदे को अपने साथ मिलाया और शिंदे के साथ जो विधायक आए बीजेपी इन्हें अपने साथ मिला रही है। तो क्या वाकई जल्द ही महाराष्ट्र में शिंदे का खेल खत्म होने वाला है, शिंदे का रोल खत्म होने वाला है? और क्या रोल खत्म होने से पहले शिंदे शिवसेना में घर वापसी करेंगे, ये सवाल है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।